अमेरिका को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से मुंह काला हुआ है। याद रखिए दोस्तों, अमेरिका ये जंग बहुत पहले हार चुका है। सीधी खबर आधी रात गुजरने के बाद आपके सामने रख रहा हूं। मेरे दोस्तों, बड़ा अपडेट यही है कि ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर मना कर दिया है। जिस चीज पर उछल रहा था ट्रंप और बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रहा था 4 घंटे पहले तक कि ब्रिटेन और दूसरे बड़े देश नेटो यूरोप के हमारे साथी आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए। मेरे दोस्तों, ब्रिटेन की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, न जंग में कूदेंगे, न जंग ज्वाइन करेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो ये दोबारा से जंग का जो माहौल बन रहा है, इसमें पहला और बड़ा झटका ट्रंप को लगा है। आइए अब मैं आपका दिमाग क्लियर कर दूं कि ईरान ने इतनी सख्ती से इस डील को इनकार क्यों किया। जो अमेरिका के द्वारा ऑप्शन रखा गया, डील रखी गई, फाइनल जो अभी भी ऑप्शन दिया गया जाते जाते जेडी वेंस के द्वारा ईरान को, उसमें शर्त यह थी कि बिना किसी शर्त के ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई भी टैक्स ना ले। ये पहली बात। पूरे इलाके में हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इराक के लड़ाके हो, कोई भी समर्थक इसके ईरान के ग्रुप हैं, आप अपने उन इराकी ग्रुप को सपोर्ट करना बंद करो। ठीक उस डील में यह कहा गया कि ईरान पूरी तरह से अपना यूरेनियम बाहर निकाले। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था 18 घंटे पहले। यूरेनियम, अपना सारा एनरिच यूरेनियम बाहर निकाल दे, हमें दे दे या किसी और को दे दे, और अपनी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद कर दे, सारी की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी बंद कर दे। और सुनिए, यही नहीं, इसलिए थोड़ी ईरान किलस गया। ईरान से मांग की गई कि आप जो पैसे अपने कह रहे हो कि हम आपके पैसे रिलीज कर दें, जो हजरात ईरान के ही पैसे हैं, ईरान से अमेरिका ने कहा कि नहीं, सारे रिलीज नहीं होंगे, वो बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कितने पैसे आपके रिलीज होने हैं। बस इसी बात से बुरी तरह से ईरान भड़क गया और ईरान ने सीधा मना कर दिया कि चल बे चल, तब देख लेंगे जो होगा। मतलब स्टाइल यही था, एक्शन रिएक्शन वर्ड्स ये नहीं थे। लेकिन जिस हिसाब से जेडी वेंस भागा किलस के, तुरंत फड़फड़ाता हुआ, धमकी देता हुआ, ईरान ने बता दिया कि तुम्हारी किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे। अगर एक भी शर्त को मानता ईरान तो ये बात अभी आगे बढ़ती। ईरान ने सीधा कह दिया बिग नो। मेरे दोस्तों, इसके बाद जहां ईरान के समर्थकों की हिम्मत डगमगा गई थी, हजरात ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद गलीबाफ ने दिल को मजबूत कर दिया। उन्होंने कहा, सुनो अमेरिका, अगर तुम हमें दोबारा टेस्ट करना चाहते हो तो हम दोबारा तुम्हें इससे बड़ा सरप्राइज देंगे, बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर तुम टेक्निकल होके बात करोगे तो टेक्निकल जवाब देंगे, अगर लॉजिक सिलेक्ट करोगे तो लॉजिक से जवाब देंगे, अगर तुम जंग सिलेक्ट करोगे तो हम जंग लड़ेंगे और बहुत अच्छे से लड़ेंगे। ये गलीबाफ ने कह दिया है। यानी ईरान पूरी तरह से मूड बना चुका है कि इस सुअर के आगे झुकना नहीं। उधर ईरान के नेवल ऑफिसर ने साफ कह दिया है कि हमने पूरी नज़र बना के रखी है स्ट्रेट हॉर्मुज में, हमारी मर्जी के बिना एक परिंदा भी नहीं आ सकता। अमेरिका की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती, कोई चाल। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक किया हुआ है ईरान ने, अब ये ज़्यादा स्मार्ट बने, इन्होंने कहा हम पीछे से ही रास्ता बंद कर देंगे। अब इससे दुनिया को तो झटका लग गया। कुछ दिन में दुनिया में बिजली भी कटना शुरू हो जाएगी। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपको इन्वर्टर की ज़रूरत होगी। कुछ ही दिन में आप देखेंगे गैस पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिन में आप देखेंगे दुनिया में तमाम जगह पर महंगाई अचानक से बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका ने पूरा ही रास्ता ब्लॉक कर दिया ना। ईरान तो कह रहा था फीस दो या हमसे परमिशन लो और निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर ईरान ने इसकी ये प्लानिंग फेल कर दी। ईरान ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका ने ब्लॉक किया, ये रास्ता बंद किया, तो दूसरा जो रास्ता है ना मुन्ना, लाल सागर वाला, हाँ, उसे भी हम बंद कर देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आप सो रहे होंगे, लेकिन जब सुबह उठिएगा तो देखिएगा जरूर। इससे पहले के भी तमाम अपडेट देख लीजिएगा। भाई साहब, इतना बड़ा खुलासा कि मुझे तो ये ऐसा लग रहा था कि ऐसा, हालांकि मन में लग रहा था कि ऐसा हो सकता है,
लेकिन 1% उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वही बात निकली सच। ईरान के ऑफिशियल ने बताया, जो डेलीगेशन वहां मौजूद थी बातचीत करने के लिए, उन्होंने बताया कि बातचीत सही चल रही थी। जेडी वेंस ने उस मीटिंग के दौरान, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने उस मीटिंग के दौरान नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। गई भैंस पानी में, पूरी कहानी पूरी दुनिया को अब समझ में आ गई। नेतन्याहू ने पीछे से क्या कहा नहीं पता, जेडी वेंस का वहां से मूड बदल गया और जो बात बनते बनते बन रही थी वहां सब कुछ बिगड़ गया। IRGC के स्पोक पर्सन जुल्फिकारी ने कहा कि जो वेसल, सिविलियन वेसल्स हैं, हमसे परमिशन लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी फौज की वॉरशिप, किसी भी दुनिया के फौज की वॉरशिप, किसी भी मुल्क की वॉरशिप हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब भी आई तो हम सीज फायर का उल्लंघन मानेंगे और फिर हम जवाब देंगे। दोस्तों, दुआ की ज़रूरत है, दुआ करते रहिएगा। बड़ा अपडेट यह है कि इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के यानी अमेरिका की परमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी हम ईरान के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। सरकार के समर्थन में आज भी भाई दिल जीत लिया है लोगों का ईरान की इस डेलीगेशन ने कि अमेरिका के आगे नहीं झुके। तो हो क्या रहा है कि आज भी ईरान की सड़कों पर अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है नेतन्याहू के इशारे पर हो रहा है। अमेरिका फर्स्ट नहीं है, इजराइल फर्स्ट है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं है अमेरिका का राष्ट्रपति है नेतन्याहू। यूएई का राष्ट्रपति है नेतन्याहू। सऊदी अरब का, सीरिया का, लेबनान का राष्ट्रपति है नेतन्याहू। पीछे से जो नेतन्याहू कहेगा सामने वही होगा। अब आप देखिए, मिडिल ईस्ट का सेंटोम का जो चीफ है वो पहुंचने वाला है नेतन्याहू से मिलने। अब वहां अपने बड़े बाप से, नेतन्याहू से तमाम प्लानिंग लेगा, उसको कुछ समझाएगा, कुछ समझेगा और उसके बाद जैसा जैसा अमेरिका का बाप नेतन्याहू कहेगा वैसा ही अमेरिका करेगा। आप सभी को पता है मूसाद फेल हुआ है। मूसाद के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बहस हुई है। अब अगर आप कहें कि नहीं भाई ये फर्जी न्यूज़ थी, तो फिर बताओ जो मूसाद का चीफ है उसे हटाकर नया बंदा जो सर्कल में नेतन्याहू के बराबर में आपको नजर आ रहा है, जिसका नाम रोमन गॉफमैन है, अब ये मूसाद का चीफ होने वाला है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि 2 जुलाई से ये नया मूसाद का चीफ काम करना शुरू कर देगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो शहीद हो गए, उनके दफ्तर का जो ऑफिशियल एडवाइजर है वो व्यक्ति एक पॉडकास्ट में गया और उन ईरानियन ऑफिशियल ने, खामनाई के ऑफिशियल ने कहा, दुश्मन ने सोचा था कि खामनाई को शहीद करके वो सरकार गिरा देगा, लोग भड़क जाएंगे और सरकार गिरा देंगे, है ना। ऐसा हुआ नहीं, बल्कि खामनाई ने शहादत देकर नया इनकलाब पैदा कर दिया और हमारे जो ईरानी लोग थे अब खुलकर, जो खिलाफ भी थे वो भी खुलकर हमारी गवर्नमेंट के साथ हो गए। ब्रिटेन अमेरिका से दूरी बनाकर फ्रांस से बात कर रहा है। अब फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पटाकर, बातचीत करके कोई ना कोई हल निकालकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लिया जाए। अब सोचिए, अमेरिका की 3 टॉप की बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओज ने कहा है कि अगर इसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिका में एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। समझ रहे हो, तेल, ईंधन, बिजली सब की सब खतरे में पड़ जाएगी। हज़रात, उधर पाकिस्तान का ऐलान ये है कि अभी भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि बात हो जाए। उन्होंने कहा कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। उधर इराक के एम्बेसडर को सऊदी अरब ने समन किया और खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारी ज़मीन से हमारे ऊपर हमला हुआ है। अब दोस्तों, इराक के मुंह में ज़बान होनी चाहिए थी कि भाई आपके बेस,
आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अमेरिका की फौज जो ईरान पर हमला कर रही है, तो ईरान कोई तो जवाबी कार्रवाई करेगा, वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा। मेरे दोस्तों, इजराइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को जलील करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर तुम्हें शूट करना है तो शूट करो, डोंट क्वैक, यानी अगर तुझे हमला ही करना है ईरान पर तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा हमला कर, ज्यादा बोल मत। खबर लीक होने वाली तो नहीं लगती, लेकिन ये कहा जा रहा है लीक हुई है खबर, पूरी प्लानिंग लीक हुई है कि बहुत खतरनाक लेवल पर इजराइल की फौज ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रही है। इजरायली मीडिया में बात चल रही है क्योंकि इजराइल मार खा चुका है, अब उसे ईरान के ताकत का अंदाजा है, उस हिसाब से अब नई प्लानिंग आईडीएफ ने तैयार कर रखी है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, आईआरजीसी इधर चलती है, यह आदमी इधर चलता है। आईआरजीसी के तमाम बयान आपने सुने। अब ये कह रहे हैं पेजेश्कियान कि अगर हमारे लोगों की रेस्पेक्ट करता है अमेरिका तो डील हो जाएगी। अब इस बात का न हाथ है न पैर, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति हैं तो खबर बता रहा हूं मैं इनकी। रिपोर्ट यह है कि तमाम 40 दिन की बमबारी और जंग के बाद ईरान की 60% जो छोटी वाली बोट्स हैं वो सही सलामत हैं, और उन्हीं छोटी बोट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बड़ा खतरा है, यानी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अभी पकड़ बनाकर रख सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का अखबार, बता रहा है कि अब अरब देश अमेरिका और इजराइल को छोड़कर यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस दूसरे देशों की तरफ तरसी हुई निगाहों से देख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स को भर दीजिए, हमें हथियार दीजिए। उधर जो हैकर ग्रुप है हंडाला जो ईरान का, वो यूएई में एक्टिव हो गया है। यूएई के कई इंफ्रास्ट्रक्चर के डेटा सेंटर को और बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ों को उसने हैक करके यूएई पर साइबर अटैक किया है। उधर भारत के अंदर कल बीते दिन 40वां जो है खामनाई, शहीद खामनाई का, जिसमें ईरान एम्बेसी के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, दूर दूर से लोग आए थे, उलमाए कराम भी वहाँ मौजूद थे, सीनियर बीजेपी लीडर और पूर्व फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ईरान के बारे में अमेरिका के अखबार ने छाप दिया है, ये देखिए कि ईरान का अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम बच गया है जो आगे अमेरिका को परेशान करेगा। परेशान, आप सोचिए कितनी बार हमले किए गए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, लेकिन ये कौन सी ताकत है जो बार बार ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बचा लेती है। हजरात, ये जो एप्पल है जिसको लेने का आप ख्वाब देखते हैं, दोस्तों ये एप्पल पूरे तरह से ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहा है। जो एप्पल के अंदर जो एप्पल का मैप है, उसका खुद का मैप है, उसके अंदर से तस्वीर देखिए, उसके अंदर से लेबनान के जो गांव और शहरों के नाम हैं, जिन ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, जिस लेबनान के इलाके पर इजराइल कब्जा करना चाहता है, एप्पल ने अपने मैप से लेबनान के उन गांव के नाम को पहले ही मिटा दिया है, ताकि कोई सर्च करे उस गांव का नाम तो गांव आए ही ना, और इजराइल लेबनान की उस सरजमीन पर आराम से कब्जा कर ले। पूरी दुनिया के लिए अगर कोई खतरा है तो इजराइल है, ये सारी दुनिया अब जान रही है। भाई, इंटरनेशनल फौज लेबनान के अंदर है। इजराइल की दादागिरी देखिए, इजराइल के फौजी जो टैंकर चला रहे थे, अपना टैंकर ले जाकर यूएन की जो गाड़ी थी उससे भिड़ा दी। यानी गुंडे, बदमाश और हरामीपने की इंतहा अगर कहीं होती है तो वो अमेरिका और इजराइल करते हैं। उधर ये देखिए लेबनान की तस्वीर है। मुझे दिखाए कोई कि हाँ कोई अरब हुक्मरान भड़का हो, कहा हो कुछ, किसी ने कुछ बोला हो ना। भाई, लेबनान के बड़े बड़े गांव को बम लगाकर इजराइल उड़ा रहा है, लेकिन आपकी जुमा मस्जिद का मौलवी कुछ बोल नहीं पा रहा होगा, लेबनान के लिए दुआ नहीं करवा पा रहा होगा। जब हमारे मोहल्ले के इमाम डर रहे हैं सिर्फ लेबनान, गाजा और फिलिस्तीन और ईरान के लिए दुआ करवाने से, तो आप मुझे ये बताइए फिर अरब तो सही है, अरब का तो डायरेक्ट कनेक्शन इजराइल और अमेरिका से है। अपने आप को देखिए। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो आप सुबह देख रहे हैं तो माजरत, यह आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है।
हम लाइव अपडेट दे रहे हैं। दिन में इतनी खबर नहीं होती क्योंकि भाई उस टाइम अमेरिका और उधर रात हो रही होती है। इंडियन टाइम जोन के हिसाब से जब यहाँ रात होती है तो खबरें बैक टू बैक बड़ी बड़ी होती हैं। हम शेड्यूल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप लोग हम पर यकीन कर रहे हैं, लिहाजा हम सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे पक्की खबर जैसे ही आती है हम सीधा आपको दे देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।